घर की सफाई के लिए, अपने बच्चों की सफाई के लिए, रूहानी अमराज में मुब्तला तमाम मरीज़ों की सफाई के लिए, कारोबार की सफाई के लिए एक दिन का अमल, एक मोमबत्ती से सिर्फ़ एक बार अमल कर लें तो आपका घर भी पाक, मरीज़ के असरात भी ख़त्म। और इस अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस अमल के ज़रिए जो रिजात है वो कभी नहीं होती बल्कि उसका ख़ात्मा होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्म होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। घर में असरात हैं तो उसकी सफाई कैसे की जाए। मरीज़ पर रूहानी अमराज हैं, रूहानी मसाइल हैं, बंदिश है, मसान है, असेब है, सहर है, काला जादू है, सिफली इल्म है, कोई भी हो। अब उसकी काट कैसे करें, उसके जिस्म से इस असरात को कैसे ख़त्म करें। घर के अंदर भी असरात मौजूद हैं, कारोबार के अंदर भी असरात मौजूद हैं, तो अब इसकी काट कैसे की जाए, इन चीज़ों से निजात कैसे हासिल की जाए। सिर्फ़ एक छोटा सा अमल, बहुत ही मुख्तसर और एक दिन का अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक वक्त में एक ही काम के लिए इस अमल को कर सकते हैं। मसलन घर की सफाई के लिए घर का दरमियान नाप लें, घर के सेंटर के अंदर बैठकर, चारों जानिब से वो सेंटर बनता हो, आप वहाँ पर बैठकर सिर्फ एक अगरबत्ती को जलाना है और उस पर कुरान करीम की एक आयत को पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक अमल की बरकत से जैसे जैसे ये मोमबत्ती जलती जाएगी, जैसे ये ख़त्म होगी, आपका घर हर किस्म के असरात से महफूज हो जाएगा। नंबर 2, मरीज़ है, मरीज़ पर असरात हैं काले जादू के, सिफली इल्म के, असेब, सहर, बंदिशें, नज़र बद, हसद, कोई भी गंदा अमल हो, जब तक ये जलती रहेगी वो भी जलते रहेंगे। जैसे ये ख़त्म, जल कर ये ख़त्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह आपके मरीज़ को महसूस होगा कि उसके जिस्म पर जितने भी मसान थे, जिस्म पर जितनी भी बंदिशें थी, जिस्म पर जितना भी बोझ था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वो उसको खुद महसूस होगा। वो आपको बताएगा कि यकीनन आप, मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका है, मेरा जिस्म इन असरात से आज़ाद हो चुका है। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है कि आपने एक अदद मोमबत्ती लें, इसके मुख्तलिफ कलर होते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास ये वाइट कलर की है, कोई भी आप ले लें। लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक काले रंग का मार्कर लेना है, ये टक वाला है, आप सादा भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेने के बाद आपने इस तरह करना है कि इस मोमबत्ती पर आपने ये चंद अल्फाज लिखनी हैं। वो अल्फाज कौन से हैं? नंबर 1 अलिफ आपने लिख लेना है, उसके बाद आपने लिखना है बा, अलिफ बा जीम। लिखने के बाद आपने लिखना है दाल, दाल के बाद आपने लिखना है हा, ये हा दोनों आंखों वाली है। इसके बाद आपने लिखना है इस पर वाऊ, जा, हा हल्की जो बगैर आंखों के होती है, आखिर आपने लिखना है त्वा। ये अल्फाज आपने यहाँ पर लिखने हैं, इसी पेंसिल के साथ इसके ऊपर लिख लेने हैं। अलिफ बा जीम दाल हा दो आंखों वाला, फिर वाऊ, उसके बाद जा के बाद आपने लिखना है जीम, फिर आपने लिखना है हा लिखना है, फिर आपने त्वा लिखना है।
लिखने के बाद आप इस तरह करें, नीचे मरीज का नाम लिखें, फिर मरीज की मां का नाम लिखें, मरीज का नाम लिखें, मरीज की मां का नाम लिखें, फिर आप इसको रोशन कर दें, इसको आग लगा दें। आग लगाने के बाद मरीज इसकी आग की तरफ देखता रहे और अमल करने वाला कुरान करीम बुरहान रशीद की इस आयत करीमा की तिलावत शुरू करे। वो कौन सी आयत करीमा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैरि फ़सुरहुन्न इलैक सुम्म इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अन सुम्म उदउहुन्न यअतीनक सअया। बस यहाँ तक आपने पढ़ना है। इस आयत करीमा को 33 बार पढ़ना है, डबल 3, 30 और 3 33 बार आपने इसकी तिलावत को करना है, बग़ैर दुरूद पाक के और बग़ैर बिस्मिल्लाह के आपने इसको जारी रखना है। बड़े आराम से, सुकून से आप इसको पढ़ते रहें और मरीज़ की तरफ और अगरबत्ती की तरफ या मोमबत्ती की तरफ आप इसको देखते रहें। जब आप ये अमल मुकम्मल कर लें, इस आयत मुबारकों को 33 बार पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप इस मरीज़ पर दम कर लें। दम करने के बाद ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह, हर नहुसत, हर मसान, हर बंदिश, हर जादू, जिन्नाती हो या इंसानी, हर किस्म की नहुसत से इस मरीज़ को हमेशा हमेशा के लिए महफूज फरमा और इस मरीज़ के जिस्म से ये खबीस चीज़ें निकलते वक्त इसको महसूस फरमा। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़ल खुदा इतना ये पावरफुल ये अमल है कि मरीज़ खुद महसूस करेगा कि मेरे जिस्म से वो चीज़ें किस तरह निकल रही हैं। जब निकलना शुरू होंगी, ये कंधों का बोझ कम हो जाएगा, सर का वज़न कम हो जाएगा, दिल की धड़कनें बहुत हल्की हो जाएंगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन दौरान अमल इस बात को याद रखना है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, सर में दर्द शुरू हो सकता है, कंधों पर बोझ भी हो सकता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। अमल वो बंदा करे कि जिसका दिल मजबूत हो। अगर कमज़ोर दिल वाला बंदा है तो इस अमल को हरगिज़ ना करे। लाजमी है कि उससे पहले वो हिसार कर ले। हिसार क्या है? कम से कम 11 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करने के बाद अपने जिस्म पर फूंक मारे, अपने जिस्म का हिसार करके फिर ये अमल करे। इंशाअल्लाह उसका रिज़ल्ट, उसका नतीजा 100% मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो इस अमल की इजाज़त चाहते हैं वो कमेंट के अंदर सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।